बेंगलुरु स्कूल को बम बनाने की धमकी देने के आरोप में कक्षा 10 का बेंगलुरु का छात्र हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कहा कि छात्र ने कन्नड़ फिल्म अभिनेता हच्छा वेंकट के नाम से एक ईमेल एड्रेस बनाया था और हॉक्स बम की धमकी दी थी। गदग कर्नाटक के गडग में गुस्साए ग्रामीणों ने भैंस को किया बस शेल्टर का उद्घाटन। गडग के बालेहोसूर के ग्रामीण लंबे समय से अधिकारियों से उन्हें बस आश्रय देने का अनुरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी अपील कभी नहीं सुनी गई। कर्नाटक भारतीय उद्योग परिसंघ कर्नाटक ने व्यापार से व्यापार स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। भारतीय उद्योग परिसंघ प्रमुख विकास क्षेत्रों जैसे व्यापार करने में आसानी, कराधान नीतियों, कौशल और अपस्किलिंग पहल पर कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। ईंधन बिल बचाने के लिए इलेक्ट्रिक केएसआरटीसी बसों में शिफ्ट होने का समय पैनल ने कर्नाटक सीएम को बताया। पैनल की रिपोर्ट ने कर्नाटक सरकार को डीजल वाहनों की संख्या कम करने की सिफारिश की ताकि ईंधन की लागत में 50% से अधिक की कमी की जा सके। पत्नी को नकद गाय की तरह व्यवहार करना क्रूरता के बराबर है। तलाक की याचिका की अनुमति देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के नियम। एक फैमिली कोर्ट द्वारा तलाक की अर्जी खारिज किए जाने के बाद 44 वर्षीय महिला ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पति संयुक्त अरब अमीरात से अपनी कमाई पर भारत में रहता था। मंकी पॉक्स कर्नाटक टीएसी ने बेंगलुरु मंगलुरु हवाई अड्डों पर कड़ी निगरानी की सिफारिश की। टीएसी ने यह भी सिफारिश की कि संक्रमित मामलों को बेंगलुरु के इंदिरानगर में महामारी रोग अस्पताल में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए मंगलुरु के वेनलॉक जिला अस्पताल में पहले से ही 10 बिस्तरों वाला एक वार्ड आरक्षित किया गया है। इस साल भव्य दशहरा समारोह सीएम बोम्मई की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लिया गया फैसला। समारोह पिछले 2 वर्षों में एक साधारण मामला रहा है। कर्नाटक सरकार ने इस साल इसे भव्य उत्सव बनाने के लोकप्रिय विचार को स्वीकार कर लिया है। बेंगलुरु खराब सड़क की स्थिति। मंत्री अश्वत्थ नारायण के निर्वाचन क्षेत्र में अपमानजनक पोस्टर। मल्लेश्वरम के निवासी लंबे समय से सड़कों की हालत को लेकर शिकायत कर रहे हैं। इस बीच अश्वत्थ नारायण के कार्यालय ने लोगों के दावों का खंडन किया और कहा कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका चुनावों की पृष्ठभूमि में इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस साल भव्य दशहरा समारोह सीएम बोम्मई की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लिया गया फैसला। समारोह पिछले 2 वर्षों में एक साधारण मामला रहा है। कर्नाटक सरकार ने इस साल इसे भव्य उत्सव बनाने के लोकप्रिय विचार को स्वीकार कर लिया है।